लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या आप लोगों की नज़रों में क्या हैं या आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, इस बात की कोई अहमियत नहीं है। अहमियत इस बात में है कि खुदा की नज़र में आप क्या हैं। मैं जानता हूं बचपन से कोई काबिलियत मुझ पे तो थी नहीं। लोगों की नज़र में मैं किसी काम का नहीं था। लोगों को मुझसे कोई उम्मीद नहीं थी। कुछ लोग कहते थे ये कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ लोगों ने कहा ये किसी काम का नहीं है। मुझसे भी अपने आप से कोई बहुत उम्मीदें नहीं थी। जैसे तैसी जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन खुदा की बुलाहट हुई और बस उसकी राह पर चल पड़े। आज मैं जहां भी हूं, जिस मुकाम पर हूं, सब खुदा की नेमत और बरकत की वजह से है। अगर लोग आपका मजाक भी उड़ाते हैं तो आप फिक्र मत करिए, दुखी मत होइए, निराश मत होइए। आप खुदा की नजर में क्या हैं, इसको समझने की कोशिश करिए। अगर आपने उस पर ईमान रखा है तो उसने आपको अपने फर्जंद होने, अपने बेटे और बेटियां होने का हक दिया है। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि आप खुदा की संतान हैं। अगर आप परमेश्वर की संतान हैं तो पौलुस बड़े दावे के साथ में कहता है, अगर हम संतान हैं तो वारिस हैं, वरन मसीह के संगी वारिस हैं। हम खुदा के वारिस हैं। खुदा की नजर में आपकी कीमत क्या है, वो संसार नहीं समझ सकता। संसार जिसको नकारा समझता है वही कोने के सिरे का पत्थर हो जाता है। यीशु मसीह ने कहा, किसी बात की चिंता नहीं करना, तुम्हारा पिता तुम्हारी चिंता करता है। वो कहता है, पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं, ना काटते हैं, ना इकट्ठा करते हैं, लेकिन तुम्हारा पिता सबकी फिक्र करता है। उसने जो बात गौरैयों के बारे में कही है, मैं उसको सोचता रहता हूं। मैंने कभी भी किसी गौरैया को जमीन पर गिरे हुए नहीं देखा। वो कहां गिर जाती हैं, कहां मर जाती हैं, पता नहीं चलता। यीशु मसीह ने बड़े दावे के साथ ने कहा, मेरे पिता की मर्जी के बिना एक गौरैया भी जमीन पर नहीं गिर सकती, फिर तुम्हारा मूल्य तो गौरैयों से कहीं ज्यादा है। ये बात यीशु मसीह कह रहा है। हमारा तो सारा दिन, सारी रात चिंताओं में गुजर जाता है और आज की हालत तो और ज्यादा खराब है। इंसान दिन भर का थका हारा लौटता है। अगर सोता भी है तो कल की फिक्र में सोता है, और बहुत बार तो लोगों को नींद भी नहीं आती है। परमेश्वर पर ईमान रखने का मतलब क्या है? उसके फर्जंद होने के मायने क्या हैं? वो कह रहा है, चिंता नहीं करो तो नहीं करो। हां, हम कहते हैं कि ये स्वाभाविक है और चिंता तो होते रहती है। चिंता की जगह चिंतन करिए, खुदा के कलाम पर ध्यान रखिए, खुदा से बातें करिए। जब नींद नहीं आती, मैं लोगों से कहता हूं, करवटें मत बदलिए, नींद की गोली मत खाइए। नींद नहीं आ रही है तो खुदा से बातें करिए। जो खुदा से बातें करना सीख जाता है उसको दुआओं की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं दावे के साथ कह रहा, क्योंकि वो हमारा अब्बा है, हमारा पिता है, हमारा दोस्त है। हम कहते हैं वो सुनता है, उसकी नजर हम पर लगी रहती है। हमारा मूल्य गौरैयों से कहीं ज्यादा है। अगर एक गौरैया भी खुदा की मर्जी के बिना जमीन पर नहीं गिर सकती तो मैं और आप कैसे नाश हो जाएंगे? क्या रोटी, क्या कपड़ा, क्या मकान, क्या जर और क्या जमीन, क्या दौलत, कुछ भी जरूरत नहीं है। मेरे लिए एक बात सबसे जरूरी है, खुदा है तो सब है और खुदा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वो दौलतमंद जिनके पास बहुत कुछ है, लेकिन उनके पास अगर यीशु मसीह नहीं है तो वो दुनिया के सबसे बड़े गरीब हैं। और वो शख्स
जिसके पास में दुनिया की चीजें नहीं हैं और अगर उसके पास यीशु मसीह है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा रईस है, सबसे बड़ा दौलतमंद है। फिक्र नहीं करें आप दुनिया की नजर में, अपनी नजर में क्या है, इस बात के बारे में सोचें कि आप खुदा की नजर में क्या है। मैं दावे के साथ में कहता हूं आप बेशकीमत हैं, उसके लिए आपका मूल्य कोई नहीं चुका सकता। जय मसीह की। इस कलाम के द्वारा खुदा आपको बहुत सी नेमत और बरकत से माला माल करे। कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जो लोग निराशा हताशा में हैं, खुदा का कलाम उनकी ज़िंदगी में काम करेगा।